तो एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद अमन में। आज हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच की चौथी क्लास करने वाले हैं, जिसमें कि एडवर्ब के बारे में पढ़ेंगे। तो पिछली तीनों क्लासेस को आपने अच्छी तरह से पढ़ा होगा और उसमें हमने क्या सारी वीडियोस को बहुत ही छोटा रखा है ताकि आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, और इसको भी हम इसी तरह से पढ़ेंगे। तो आइए जानते हैं कि एडवर्ब होता क्या है। और अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखे हैं तो एक बार जरूर देखें, ताकि आगे पीछे की चीजें आपको आराम से क्लियर हो जाए। ठीक है, तो एडवर्ब क्या होता है। हम जानते हैं कि एडजेक्टिव एक होता है जो कि क्या करता है, नाउन और प्रोनाउन को डिफाइन करता है। तो इतना हम लोग समझ लें कि नाउन और प्रोनाउन के अलावा बाकी जो भी पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं, ठीक है, या सेंटेंस में और भी कोई वर्ड है, तो उसको डिफाइन करने के लिए हमारा जो होता है वो एडवर्ब होता है। एक बार डेफिनेशन इसकी देखते हैं कि इट इज अ वर्ड विच मॉडिफाई द मीनिंग ऑफ ए वर्ब एन एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, यानी ये नाउन की, एडजेक्टिव की, या फिर और भी जो एडवर्ब है सेंटेंस में, उसको मॉडिफाई करने का काम करता है। मॉडिफाई मतलब उसको सही ढंग से बताने, उसके बारे में अच्छी जानकारी देता है। ठीक है, छोटी सी छोटी बड़ी जो भी जानकारी और भी ज्यादा जानकारियां हैं उसको देता है। अगर हम इसके एग्जाम्पल की बात करें तो आई डोंट लाइक दिस बुक मच, मुझे यह किताब पसंद नहीं है। लेकिन मच है जो वो बता रहा है कि ये बहुत ज्यादा पसंद नहीं है। ठीक है, इसका मतलब ये जो मच है यहाँ पे क्या है, एक एडवर्ब है। उसी तरह से द चाइल्ड क्राइड लाउडली, यहाँ पे लाउडली क्या बता रहा है, बच्चा रो रहा है, लेकिन कैसे रो रहा है, तेजी से रो रहा है। ठीक है, तो लाउडली यहाँ पे क्या बता रहा है कि सेंटेंस में जो बच्चा है वो रो रहा है, ठीक है, और तेजी से रो रहा है। हम जानते भी हैं एक चीज होती है कि एडवर्ब पहचाने किस तरह से। तो लगभग 90% जो एडवर्ब होते हैं उसके लास्ट में यल वाई लगा होता है। ठीक है, ये एडवर्ब की पहचान होती है। ठीक है, इतनी चीज आई होप आपको समझ में आई होगी। तो अब बात करते हैं काइंड्स ऑफ एडवर्ब की। तो इसमें हम 7 तरह के एडवर्ब पढ़ने वाले हैं, जिसमें कि हमारा जो पहला एडवर्ब है वो है एडवर्ब्स ऑफ टाइम। यानी ये एडवर्ब क्या करते हैं, हमको टाइम के बारे में बताते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल की बात करें, ही अराइव्ड यस्टरडे, वह पहुंचा, कब पहुंचा, टाइम बताने के लिए यहाँ पर यस्टरडे है, यस्टरडे बताएगा कि वो कल पहुंच गया है। ठीक है, उसी तरह से आई विल गो टू होम टुमारो, मैं घर जाऊंगा, कब जाऊंगा, कल जाऊंगा, टुमारो। तो यहाँ पर यस्टरडे और टुमारो क्या कर रहे हैं, टाइम बता रहे हैं। और टाइम किसके लिए, यहाँ एडवर्ब सॉरी यहाँ वर्ब को बता रहे हैं कि भैया वर्ब कब होने वाली है या कब होगी। ठीक है, उसी तरह से इसमें बहुत सारे वर्ड आते हैं, यस्टरडे, शॉर्टली, ठीक है, टुमारो, ये क्या है, सून है, लेट है, ये सब क्या बता रहे हैं, टाइम बता रहे हैं। और इसमें हम क्या करते हैं, टाइम के बारे में जानते हैं। अब बात करते हैं दूसरे काइंड की। दूसरा क्या है, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस। एडवर्ब्स ऑफ प्लेस में क्या है, इट टेल्स अबाउट प्लेस, यानी ये एडवर्ब हमको प्लेस के बारे में बताते हैं कि कौन सा एक्शन कहाँ पे होने वाला है। अगर हम बात करें एग्जांपल की तो गो देयर, यहाँ पे देयर क्या है, एक एडवर्ब है, वहां जाओ। ठीक है, तो देयर यहाँ पे क्या है, एक प्लेस बता रहा है, जगह बता रहा है कहाँ जाना है। ठीक है, उसी तरह से अगर दूसरा एग्जांपल देखें तो द कैट इज सिटिंग बिलो द टेबल, बिल्ली बैठी है कहाँ पे, टेबल के नीचे बैठी है। नीचे क्या बता रहा है, बिलो क्या बता रहा है, यहाँ पे बिलो बता रहा है कि वो नीचे बैठी है, स्थान बता रहा है। तो ये क्या करते हैं, एडवर्ब्स ऑफ प्लेस, प्लेस बताने, जगह बताने का, स्थान बताने का काम करते हैं। आई होप ये दोनों आपको अच्छी तरह से समझ में आ गया। अब बात करते हैं तीसरे एडवर्ब के। तीसरा एडवर्ब क्या है, एडवर्ब ऑफ मैनर्स, यानी ये क्या करता है, इट टेल्स अबाउट द मैनर इन विच वर्क इज परफॉर्म्ड, यानी
किस मैनर में, क्या तरीके से, किस तरीके से वर्क को किया गया है, वो तरीका बताने का काम कौन करता है? एडवर्ब ऑफ मैनर करता है। जैसे स्टूडेंट्स आर रनिंग फास्ट, स्टूडेंट क्या कर रहे हैं? दौड़ रहे हैं। किस तरह से दौड़ रहे हैं? फास्ट दौड़ रहे हैं। ये फास्ट क्या है? उनके दौड़ने का मैनर है, तरीका है। ठीक है। उसी तरह से रिया सिंग्स मेलोडियसली, तो यहाँ पे क्या है? मेलोडियसली जो है वो बता रहा है कि वो रिया जो है वो सुरीला गाती है। ठीक है। तो ये दोनों वर्ड क्या बता रहे हैं? ये बता रहे हैं कि किस मैनर में वर्क को परफॉर्म किया गया है। सिर्फ यही दो वर्ड इसमें नहीं आते, इसमें बहुत सारे वर्ड आते हैं। जैसे वेल है, ठीक है, हार्ड है, फास्ट है, स्लो है, ठीक है, और भी बैडली है, सो है, फ्लुएंटली है। ये सब क्या है? ये सब मैनर हैं और एडवर्ब ऑफ मैनर के अंदर आते हैं। ठीक है। अब शायद ये समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं हम चौथे और चौथे एडवर्ब के बारे में। तो जानते हैं चौथा क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। चौथा एडवर्ब क्या है? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये क्या? फ्रीक्वेंसी मतलब ये बताता है कि एक्शन किस कैसे हुआ है। ठीक है। इट टेल्स हाउ ऑफन एन एक्शन अकर्स, यानी कब, कितने, जैसे ऑफन मतलब कितनी बार हुआ है। अगर हम बात करें फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं ना, कितनी टाइम हुआ है। जैसे आई ईट ट्वाइस इन अ डे, ट्वाइस क्या बता रहा है? मैं दिन में 2 बार खाता हूँ। ये फ्रीक्वेंसी बता रहा है, गिनती बता रहा है कि कितनी बार वो खाता है। ठीक है। उसी तरह से रोहन ऑलवेज टॉक टू मी, रोहन ऑलवेज हमेशा बात करता है। ये क्या है? उसकी बात करने की फ्रीक्वेंसी है, बता रहा है कि हमेशा बात करता रहता है वो। तो फ्रीक्वेंसी यही होती है, एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी यही है कि वो बताता है कि कितने टाइम पे, कितनी बार या कोई एक्शन हो रहा है। ठीक है। जैसे इसमें ट्वाइस हो गया, ऑलवेज हो गया, सेल्डम हो गया, ऑफन हो गया, ठीक है, हार्डली हो गया, फेयरली हो गया। ये सब क्या है? ये सब एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। आई होप ये दोनों भी आपको समझ में आ गए होंगे। ठीक है। अब बात करते हैं हम पांचवें एडवर्ब की। तो वो पांचवा क्या हमारा? एडवर्ब ऑफ रीजन, यानी ये बताता है कि कोई एक्शन का क्यों हुआ है, क्या कारण था उस एक्शन का। ठीक है। कौन बताता है? एडवर्ब्स ऑफ रीजन बताता है। जैसे आई एम इल देयरफॉर आई विल नॉट गो, यहाँ पे है आई विल नॉट गो, मैं क्यों नहीं जाऊंगा। पूछ सकते ना, अगर मैं कह दूं मैं नहीं जाऊंगा तो आप पूछेंगे ना क्यों नहीं जाएंगे। तो क्यों? देयरफॉर आई एम इल, मैं बीमार हूं इसीलिए मैं नहीं जाऊंगा। यहाँ पे रीजन का पता चलता है, इसीलिए ये क्या है? एडवर्ब्स ऑफ रीजन है। ठीक है। अब हमारा सेकंड लास्ट जो है वो है एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी। क्वांटिटी यानी मात्रा। ये क्या बताते हैं? किसी एक्शन की क्वांटिटी को बताते हैं। इट टेल्स हाउ मच एन एक्शन वाज डन, कितना हुआ है, कोई एक्शन कितना हुआ है। ठीक है। जैसे अगर बात करें सी इज टू लेजी, अगर हम कहें कि सी इज लेजी, वह क्या है? लेजी है, कामचोर है। लेकिन यहाँ पर जो एडवर्ब लग रहा है वो क्या है? टू, वो बहुत ज्यादा कामचोर है। ठीक है। अब बात देखते हैं, वन एप्पल इज इनफ फॉर मी, एक एप्पल क्या है? मेरे लिए बहुत है। तो यहाँ पर टू और यहाँ पर इनफ, ये दोनों क्या बता रहे हैं? क्वांटिटी बता रहे हैं, और इसीलिए क्या है? एडवर्ब्स ऑफ क्वांटिटी हैं। आई होप ये दोनों भी आपको अच्छी तरह से समझ में आ गए होंगे। ठीक है। तो अब बात करते हैं हम अपने आखिरी एडवर्ब के बारे में। तो वो क्या है? एडवर्ब्स ऑफ अफर्मेशन और निगेशन। इसका मतलब कि या तो सेंटेंस में किसी चीज को मान लिया जाएगा या फिर उसको इनकार कर दिया जाएगा। ठीक है। या तो चीजों को क्या किया जाएगा? माना जाएगा। ठीक है। और या तो फिर उससे इनकार कर दिया जाएगा। जैसे कि अगर हम देखें श्योरली दे आर रॉन्ग, यहाँ पर क्या किया जा रहा है? चीजों को अफर्म किया जा रहा है, मान लिया जा रहा है। यहाँ पर क्या किया जा रहा है? अफर्म किया जा रहा है। चीजों को, किसी एक्शन को अफर्म यानी मान लिया जा रहा है कि हाँ वे गलत हैं। ठीक है। दूसरे में नो
आई कैन नॉट डू दिस, मैं ये नहीं कर सकता। तो यहाँ क्या किया जा रहा है, निगेट किया जा रहा है। क्या किया जा रहा है, निगेट किया जा रहा है कि नहीं, मैं ये काम नहीं कर सकता। ठीक है, तो आई होप आपको एडवर्ब समझ में आया होगा और उसके टाइप्स भी समझ में आए होंगे। वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस करना। थैंक यू।